आप सबों को रामनवमी। महानवमी और महानवरात्रि, रामनवमी बहुत बहुत बधाई। और पहले दिन में हम आए थे, आज लास्ट आज में इसे है ना। लास्ट में हम आए थे और अच्छा लगा। नवरात्रि बढ़िया करके निपटी, आपकी भी अच्छी निपटी। हाँ, अपने घर में पूजा पाठ कर ली, कन्या को हमने सारा भोग बना लिया, प्रसाद बना लिया, मंदिर में यहाँ माता रानी को चढ़ा दिया। अब हम कन्याओं को यहाँ पे मिलती है, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हम लोग देते हैं। अच्छा लगता है कि ये चीज़ें वहाँ देनी चाहिए, वाकई यहाँ आवश्यकता है। तो अभी सकते जो हाँ, खाते भी हैं, अभी आपको खाते का दिखाएंगे। तो मतलब छोटी जो छोटी है कन्या है। हाँ, हाँ, तो उनको कहीं वो दे दो तो बर्बाद होता है। अब बच्चे भी कहाँ तक खाएंगे भाई, एक जगह खाया पेट भर गया, बात खत्म। बस अब यहीं से हमने अपने व्रत की शुरुआत की थी और यहीं से हम उद्यापन करा इसी जगह से। और आपके साथ ही शुरुआत की थी, आपके साथ ही आज अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। तो बस माँ दुर्गा सबकी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सुख शांति रहे घर में, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए। बस इन्हीं शुभकामना के साथ एक बहुत बार सारी फिर बोलो, शुभकामनाएं। प्रेम से बोलियो। जय माता दी। जय माता दी, जय गुरु, जय इष्ट देव, जय गणनाथ। तो चलिए बनाते हैं अब भोग। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं आटा गूँथने से तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आटे में थोड़ा सा मिलाया अजवाइन, थोड़ी सी मिलाई कसूरी मेथी, और इसको फिर अच्छे ढंग से मैंने मिला लिया था। और पूरी को थोड़ा सा और अच्छा कुरकुरा बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ मैं डाल ली हूँ मोयन। जैसे आज सभी लोग डालते हैं, तो और इससे पूरी अच्छी बनती है। तो और पूरी को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसे मिला रही हूँ दूध। और ये दूध मिलाने से ना पूरी बहुत अच्छी बनती, सॉफ्ट भी बनती, बहुत टेस्टी बनती है। तो ज़रूर आप भी ये ट्राई कीजिएगा। और फिर अब आपको अंदर समझ में आएगा कितना अच्छी बन जाती है पूरी, थोड़ा सा दूध मिलाने से। और यहाँ पे मैंने चने भी चढ़ा दिए थे, अब बन रहे थे। मैं यहाँ पे चने और यहाँ पे मैं बढ़िया सा पूरी का सारा मिक्सअप करके और गूँध रही हूँ यहाँ पे पूरी का आटा। तो तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने पूरी का आटा इसको रख दिया था मैंने, और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी अब पूरी बनाना। ये लगे पड़े माँ बेटे पूरी बनाने में भैया, व्यस्तता चल रही भैया। फिर वो बनाता है मेरे साथ, लड़की लड़की मेरी। हाँ, लड़की है अपनी मम्मी की लड़की। जय माता दी, लगे रहो लगे रहो। फिर जब मैंने पूरी वगैरह सब शौर्य में सब बनवा ली थी, और इसके बाद मैं तैयारी करने लगी थी यहाँ पे प्रसाद बांटने की। और सारे मैं कंटेनर लेकर आ गई इस बार। मैं तो टिफ़िन लेकर नहीं तो मैं टिफ़िन ही लाती। इस बार मैंने कंटेनर दी और भी चीज़ें दी थी। तो बस यहाँ पे मैं रख रही हूँ पूरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि चने का प्रसाद मैं सब पूरी के ऊपर रख के वो दे रही हूँ। और इस बार मैंने मतलब इस बार बच्चे काफ़ी मिल जाते हैं हमको, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ। कहते 9 के अलावा और भी मैंने बनाए हैं, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं ज़्यादा मिल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश रहती है कि जितने बच्चों को बढ़ जाए उतना अच्छा है। और ऐसी जगह हम देते हैं कि जहाँ पे वाकई में ये प्रसाद खा लेनी, तो बच्चे मिलते भी नहीं हैं और चीज़ें सब मतलब खाते भी नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें हम लोग वहाँ देते हैं जो वहाँ जहाँ जहाँ वाकई में मतलब वो इसकी महत्ता समझे और पेट भर के खाएं, बर्बाद ना करें। तो जो हमारा ये कहना चाहिए, जो व्रत का होता है, अस्थि की प्रसाद का भोग लगा के जब वितरण करना होता है, और फिर उसका होता है कि भी बर्बाद ना जाए और अच्छे ढंग से खा लें। तो बस ये हम तो वो सब चीज़ें पूरी हो जाती है उस जगह पे जाके। तो फिर आगे हम बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पूजा करके जो वो चले रहो, नारियल है, वो सिमट नारियल गई को यहाँ पे फोड़ रहे हैं। फिर ये भी प्रसाद के में जाएगा। और उसके बाद जब मैंने सारे कंटेनर बना लिए थे, तो उन सब में भी नारियल का प्रसाद रखे और ये कर रहे हैं पैक। और फिर उसके बाद हम तीनों जाएंगे मंदिर में, माँ को भोग लगा कर आएंगे। और फिर हम लोग ये सब चीज़ें वहाँ कन्याओं को देकर आएंगे। और यहाँ पे मैं अपने लांगुर को लगा रही हूँ टीका, क्योंकि कहते ऐसे लांगुर तो हमारे यही है। क्योंकि यहाँ कन्या मिलती नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग बाहर देकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उसको टीका, और दिया उसको दे रही दक्षिणा। तो बस यहीं पे से ऐसे ही मतलब हम लोग इसी तरह से करते हैं। और
जय माता दी, जय माता दी। हम जो है और यहाँ मंदिर में पहुँच के फिर लगाया माँ को भोग और करी पूजा, आरती वगैरह करी यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, शांत मंदिर है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पूजा अर्चना करी। क्या है ये? पक गई है। और लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो शहर भी है और गांव भी है, हमें सब मिलता है देखने को। इधर गांव का भी जो है माहौल और शहर का ही माहौल। ये गेहूँ क्या है, धान क्या है? ये गेहूँ है, गेहूँ पक चुकी है, अभी कटेंगे। और ये हमारे इधर का डहरिया का खूबसूरत मंदिर, काली माँ का मंदिर, बहुत खूबसूरत। अभी मैं बाहर से दिखाऊंगा कितना हरा भरा। ये देखिए गाँव चारों तरफ हरियाली। ये देखिए इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा है यार। हाँ, ठंडा अंदर से कुदरती जो है ठंडा एसी। ये देखिए, जा रहे हैं। ये देखिए हमारा गांव। भैंस गाय के लिए जानवर के लिए होती है, ठीक है। धनिया वो है जिसमें पेड़ आ रखा पौधा, उसे फूल आ रखे, वो है धनिया। ये लहसुन। शौर को लगता है सब हरा 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 धनिया है, चाहे कुछ भी हो। ये चरी को भी कह रहा हरा धनिया इतना सारा पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। हाँ, ऐसे कहाँ देखा है। ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धनिया वो हो रहा, खूब पक गया धनिया ना, पड़ता है फूल आ गए। इसके तो वो नहीं होता है, इसमें गरम ठंडा नहीं होता, पता है। बच्चे कर रहे हैं, वो आएंगे, वो भी खा लेंगे। वो भी खा लेंगे, वो चख लेंगे ना। अच्छा आप यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। कल कन्या ला भाई, कन्या कहाँ है? हाँ लो लो बेटा, ले कितना जय माता दी, जय माता दी। लो बच्चों आजा, आता है कहीं। आजा 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 आजा, आ बेटा। इसको मिल गया ना। हाँ ले ले लो। सबके अपने भाग्य बन गए हमारे से, क्यों बच्ची। ठीक है, दीदी भी आएंगी, सब खिलाना, उनको भी चखा देना। अभी और आएंगे, अभी कितनी है? हाँ हो गया ना। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। जो राखी को दे देना, ठीक है। राखी वही सही है, जाके पर रुपए रखने राखी का। ये हाँ ये सी। अच्छा जो ऐसा अभी मैं हो रही तैयार जाने के लिए, और मैं जा रही हूँ के पिताजी के पास, आवास के पास। काफ़ी समय से उससे मुलाकात नहीं हुई,
तो आज छुट्टी का दिन भी है तो सोचा कि इससे मुलाकात की जाए, इससे मिला जाए। तो बस अब मैं जा रही हूँ शौर्य के साथ, फिर बाद में आ जाएंगे। तो शौर्य हो रहा तैयार और हो गई हूँ मैं यहाँ पे रेडी जाने के लिए शौर्य के साथ। और दादी के पास पहुँच के दादी हमारा वेट ही कर रहा था। और भाभी ने देखो यहाँ पे गरम गरम आलू और प्याज के पकौड़े बनाए, चाय बनाई, और दाजू ने ये बनाई चटपटी सी चटनी भी बनाई थी जो ओरिजिनल खजूर की। तो बहुत टेस्टी चटनी बनी थी, ये भी खट्टी मीठी, तो मज़ा ही आ गया था। और यहाँ पे देखिए सब लोग हम बैठ के कहते बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद मिले हम लोग, तो बहुत सारी बातचीत भी हो रही है। और यहाँ पे गरम गरम पकौड़े का, फिर आलू की पकौड़ी बनाई हुई भाभी ने, गरम गरम प्याज की पकौड़ी, बस मज़ा ही आ रहा था खाते हुए। तो फिर आगे थी गरम गरम प्याज की पकौड़ी, उसके तो फिर क्या ही कहने, तब मज़ा आ रहा था। शौर्य की देखो कितनी गपशप हो रही अपनी मामी के साथ। और पकौड़ी खूब चटपटी मज़ेदार टेस्टी बनी थी, तो खूब सारी खाई गई। तो लाले जब ने सब कुछ ये फिनिश ही कर दिया था, और फिर भाभी ने और बना के लिया। इधर देख कहाँ उधर जोड़ू पूछने के पुंजे है हाँ ससुराल में खा रहे गरम गरम पकौड़ी भाभी ने ये बड़ा ससुराल है। एक बड़ा ससुराल, सही बात है, ये बड़ा ससुराल है इनका। बड़ा ससुराल है। हाँ। क्या बना रहा हो? सरप्राइज बन रहा है, सरप्राइज। मैक्स पेट इतना भर गया था पकौड़ी खा के, उसके बाद मना करने के बाद भाभी ने भी जोशी खाना भी बना दिया था। और यहाँ पे देखिए लगा रही है हमारे खाना यहाँ पे। आज मैं हूँ बड़े ससुराल में ये मेरे दादा, ये है हमारे के दाजू, बहुत समय के बाद प्यारे दादा के डॉन हमारा, बहुत समय बाद हो रही मुलाकात। अभी लगा रही है यहाँ पे खाना। मुझको सायरी आ गई, वाह वाह वाह, मैं साया तो नहीं, जब से मैंने तुमको देखा मुझको सायरी आ गई। यहाँ पे दोनों भाई लगा रहे हैं अब खाना। और खाना कहते, क्योंकि पेट इतना भरा था, मना भी किया था, लेकिन कहाँ दाजू भाभी कहाँ मानने वाले। और क्योंकि घर आए हैं तो बिना खाना खाए तो भेजने सवाल ही नहीं होता। सच में मैं तो सोचा था कि बस जा रहे थोड़ी देर मिल के चाय पी के और घर आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ गए तो फिर कहाँ हो पाता है। बस को बैठे गप्पे सप्पे मारते, टाइम का मालूम ही नहीं चला और मन भी नहीं कर रहा था जाने का। और ऊपर से दाजू भाभी ठहरे तो कहाँ बिना खाए भेजते। तो बस एक तो पकौड़ी गरम गरम खिला दी, वो खा दी थी, फिर खाना भी इतना सारा बना दिया था। तो बस लेकिन प्यार के साथ तो फिर बनाता तभी खाया गया, थोड़ा सा भी नहीं खाया, थोड़ा क्या जम के ही खाया, सबने ओवर खा लिया था। और उसके बाद दाजू फिर यहीं कहाँ रुका, वो उसने तो फिर लगभग यहाँ पे बज गए थे 10:30 पौने 11। और फिर उसने हम लोग के लिए सबके लिए आइसक्रीम मंगा ली थी। और यहाँ सबको जिसने जो फ्लेवर अपना मंगाया था उसके अनुसार से शौर्य और अलग से यहाँ पे सबको आइसक्रीम बांट रहे हैं। हमने तो मंगाई कुल्फ़ी, दाजू ने मंगाया और भाभी ने कोन, और लक्ष्य शौर्य ने अपना अलग मंगाया। तो बस यही सब फिर, क्योंकि दाजू को लगता है बस थोड़ी देर और बैठे रहे, बस कुछ ना कुछ इसी तरह ढंग से वो कर रहा था कि थोड़ी देर और बैठे, और हमारा ही मन कर रहा था भाभी साथ बातें करने का और बैठने का, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों जने, तीनों के अलग अलग फ्लेवर है। शौर्य का मैंगो है, मेरा कुल्फ़ी, और लक्ष्य का कोन। तो सबके अपने अपने चॉइस के अनुसार दादी सबके लिए मंगाई थी। और यहाँ पे देखिए ये क्या कहते, यहाँ पे ये मैक्स को देखिए ज़रा कितनी प्यार से आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम मतलब क्या थोड़ी डंडी थी, वो इसी को दी थी कि मीठा देते नहीं है, बस थोड़ी सी डंडी उसको भी चटाई। तो यहाँ पे कितने प्यार से आइसक्रीम का मज़ा ले रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी आइसक्रीम उसे मिल रही है बेचारे को।
तो इसी तरह से आ गए थे वापस। और देखिए रात के समय हल्द्वानी कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। टेक केयर, बाय बाय।